नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडर पर। आज हम बात करने वाले हैं आईबी के द्वारा जारी की गई नई भर्ती के बारे में। अभी एक कुछ समय पहले ही आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए एक भर्ती निकाली थी। उसके जो फर्स्ट और सेकंड राउंड के एग्ज़ाम वो कंप्लीट हो चुके हैं और सिक्योरिटी असिस्टेंट में इंटरव्यू का प्रोसेस थर्ड जो वो अभी चल रहा है। अभी जो 13 तारीख तक चलेंगे, 25 तारीख तक। 25 सितंबर से शुरू हुए थे और वो 13 अक्टूबर तक अभी चलेंगे। इसके अलावा एमटीएस में कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सेकंड टायर नहीं था, उसमें केवल फर्स्ट टायर था। ठीक है? और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने भी इसका इंटरव्यू दिया है सिक्योरिटी असिस्टेंट का। पर मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि कुछ समय पहले ही आईबी के द्वारा यूट्यूब पर जो जानकारी दी जा रही थी टीचर्स के द्वारा या अदर किसी स्टूडेंट्स के द्वारा, तो उसके लिए आईबी की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई थी जिसकी वजह से अब वो उतनी जानकारी नहीं दे पाते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शन बनी हुई हैं जिसकी वजह से वो नहीं दे सकते हैं। तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैंने ज़्यादा जानकारी थी उसके बारे में। पर हाँ, जो नई भर्ती आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रोसेस है उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आने चाहिए और इंटरव्यू के समय आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर वो क्या-क्या चीज़ें माँगते हैं, जो मैंने फेस किया है और जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ जिससे आगे लोगों में कोई इतराज़ हो, तो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर हम बात करेंगे, पर हाँ, इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो आपके काम की होगी। आइए शुरू करते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसी वैसे निकाली है। पर इस बात ध्यान रखना कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव था, जो पिछली वैकेंसी थी उसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट जो था वो एग्जीक्यूटिव था, पर इस बार जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है। इस बार जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है वो एमटी के लिए है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे यहाँ सिक्योरिटी असिस्टेंट है, एमटी लिखा हुआ, वहाँ एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ, ठीक है? एग्जीक्यूटिव लिखा था पर यहाँ एमटी लिखा हुआ था। बाकी एमटीएस में कोई चेंज नहीं है। एमटीएस वही है, जनरल जो वैकेंसी होती है, ठीक है? तो किस स्टेट से किस एसआईबी में कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसका मतलब ऑफिशियल जो है, वो एक सिर्फ नोटिस आया है, जो कि इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का है, ठीक है? अभी इसके एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए हैं, 14 तारीख से इसके एप्लीकेशन फिल करने शुरू होंगे और ये नवंबर तक फिल किए जाएँगे। तो धीरे-धीरे इसमें सब चीज़ें हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम स्टेप वाइज़ चलते हैं, ठीक है? तो एसआईबी के बारे में पहले कुछ बता दूँ, जो अब नए बच्चे इन्होंने मतलब पिछले साल नहीं भरा है जिसको जानकारी नहीं है। तो एसआईबी होता है सब्सिडियरी इंटेलिजेंस, यानी कि एसआईबी हर एक स्टेट में आईबी के अपने ऑफिस होते हैं, वही एसआईबी कहलाते हैं। जहाँ पर मतलब कि आपको जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहाँ पर उनका एक एसआईबी होगा, जहाँ पर आपका इंटरव्यू या बाकी प्रोसेस भी होते हैं, अदर दूसरे स्टेट में नहीं होते। इसीलिए आईबी के इस जो रिक्रूटमेंट होता है इसमें लोकल लैंग्वेज को बेहतर उसकी मान्यता है, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं किस जगह पे टोटल वैकेंसी है कितनी और किस जगह पे कितनी वैकेंसी है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी की बात करें, तो यहाँ एमटी जो है वो टी की जो टोटल है सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी एमटी मोटर ट्रांसपोर्ट, इस बार एग्जीक्यूटिव ना आकर के एग्जीक्यूटिव होते हैं, फील्ड ऑफिसर होते हैं। और जो ये मोटर ट्रांसपोर्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट में, दोनों का पे ग्रेड सेम है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि जो व्हीकल्स क्या होते हैं उसके वो ड्राइवर के तौर पर से सब कह सकते हैं, उसके लिए है। और एमटीएस का वही जनरल है, एमटीएस की पोस्ट होती है। तो जो हम बच्चे बनेंगे वही ना सोचिए कैसी कैंडिडेट नहीं थी पिछली बार, तो उनका पे स्केल अलग होगा, मोटर ट्रांसपोर्ट वालों का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसी है वो 362 है टोटल वैकेंसी, ठीक है? उसके अलावा एनटीएस जर्मन के लिए वो 300
15 है। अब इसमें जनरल की बात करें 362 में तो 221 वैकेंसी जो है वो जनरल की है, 60 जो है वो ओबीसी के लिए है, और ये 34 वैकेंसी एससी के लिए है, फिर एसटी के लिए है, और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए है। यानी कि 34 वैकेंसी एसटी के लिए है, इस वैकेंसी एसटी के लिए है, और ये वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोड एमटी में। ठीक है, एमटी की बात करें तो टोटल 315 वैकेंसी में से 183 जो है वो, हाँ 183 है जो जनरल के लिए है, 65 जो है वो ओबीसी के लिए है। उसके अलावा एससी की बात करें तो एससी की कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है, इस तरह नहीं है। और एससी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है एमटी के लिए। 25 वैकेंसी जो है वो एसटी के लिए है, 42 वैकेंसी जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, बाकी हर असाइनमेंट के हिसाब से उसमें वैकेंसी दी गई है कि कितनी वैकेंसी कौन से असाइनमेंट से डाली गई है। तो जहाँ तक मैंने इसको अभी तक देखा है, इसमें दिल्ली वालों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो दिल्ली वालों के लिए जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट एफटी के लिए जनरल के लिए 82 है, और जनरल के लिए 82 है। और अगर हम बात करें ओबीसी के लिए ये मतलब ठीक ठाक वैकेंसी है। बाकी अगर सैलरी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे दिल्ली से ही बनते। देखिए मैंने जो पिछले साल भरा था और जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे ने क्या किया था, जो हरियाणा वाले हैं उन्होंने दिल्ली से डाल दिया, जो यूपी वाले हैं उन्होंने दिल्ली से डाल दिया, गाजियाबाद टाइप, और जो मतलब जो बोर्ड थोड़े कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल बीच में हैं अलग जगह से, फिर भी वो डाल रहे थे। तो उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है डोमिसाइल, निवास, जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सिर्फ उसी स्टेट के साइड में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसकी वजह से उनका टायर 1 क्लियर हो गया था, टायर 2 उनमें वो बैठ गए थे। उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए जब उनको मिसाइल की बात आई, मतलब जब सबमिट करना था तो समझ में हुए तो अदर स्टेट से हैं, तो कई बच्चे तो आए ही नहीं इंटरव्यू देने। कुछ बच्चे एक्सपीरियंस के लिए आए भी थे, तो आगे उनका कुछ उन्होंने खुद पहले से कन्फर्म नहीं किया, कुछ इसमें होने वाला नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं की एसआईबी में आप अप्लाई करें, और डोमिसाइल आपके पास होना ही चाहिए उस स्टेट का। जैसे कि इस बार जो अभी जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें क्या हुआ है कि दिल्ली वाले बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान थे। उन्हें इस बात का मालूम ही नहीं था कि डोमिसाइल जो है वो दिल्ली वालों के लिए भी मांगा गया। उन्हें ऐसा लगा था, मतलब मांगना तो यही था सबके लिए, और उनको ऐसा लगा था उनके लिए नहीं है कि दिल्ली में उनको लगता था कि डोमिसाइल नहीं बनता है, बट दिल्ली में भी डोमिसाइल बनता है। इस बात का ध्यान रखना खास। ठीक है, ये वो सोचना है कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी आपका काम कर जाएगा, वो हम पर वही साइन मांगेंगे। पर एक बात का थोड़ा सा इसमें आईबी की तरफ से इसमें ये है कि जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पर जिस बच्चे के पास उनकी शायद अगर अभी प्रोसेस में है या वो मंगवाने वाले हैं या अभी उनके पास उनको लगता है कि बन जाएगा, तो वो इंटरव्यू से पहले जो डिग्री करते हैं उसमें वो आपका जो सारे डॉक्यूमेंट है वो ले लेगा, आपका इंटरव्यू करवाएंगे, पर आपसे वही अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बनवाना नहीं है या लेके नहीं जाना है। ठीक है, ये उनके लिए है जो बच्चे अदर स्टेट में रह के पढ़ रहे हैं और उनकी फैमिली के पास या उनका जो घर है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर है उनके पास, या कहीं और रहते थे वहाँ पर उनके पास रखा हुआ है, तो वहाँ से वो पोस्ट करने में जो समय लगता है जो भी है, या बच्चे ने अप्लाई किया है उसको निकालने में, या पहले का था उसको फिर दोबारा से बनवाने में तो समय लगता है, इसीलिए वो थोड़ा समय दिया जाता है। तो उससे उनसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लिया जाता है और उनको बैठने दिया जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है सैलरी के हिसाब से है, हर एक अपना स्टेट वाइज जो भी है। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, यूपी वाले बच्चे कंफ्यूज है पिछली बार और इस बार में कुछ ऐसे ही, क्योंकि लखनऊ में भी एस आई बी है, मेरठ में भी है, तो
अब वो ये ना सोचे कि हम कहाँ से भरे, यूपी में तो 2-2 जगह है। तो आप तो कहीं से भी भर सकते हैं, पर आप एक जगह से ही भरिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? आप एक जगह से ही भरेंगे, एसआईपी में जो भी आपका हो। तो ये टोटल वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये देख लेना। और जहाँ से आप सेक्शन जहाँ से आपको बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ से आपके पास जो मिसाइल है, उस चीज़ को ध्यान में रख कर ही आप वहाँ से अप्लाई करना, ठीक है? और इसमें 2-3 चीज़ें बीच-बीच में अगर आएगा फिर से बता दूँगा। हम अगर इसमें बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ, तो पे स्केल यार यही है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोड ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनका पे स्केल 11 3 है, स्केल 11 है, ठीक है? इसमें यानी कि 45 से 50 हज़ार के आसपास, इसमें 45 से 50 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसमें जो सैलरी होगी वो 35 से 40 हज़ार से मतलब बीच में ही रहती है, ठीक है? और इसमें आयरन 20% सिक्योरिटी और 20% गवर्नमेंट 30 डेज की। हाँ, आईटी में जॉब का एक फ़ायदा ये भी है बच्चों को कि मतलब जो भी पॉइंट होता है कि इसमें 3 दिन की सैलरी जो है आपको वो एक्स्ट्रा दी जाती है, यानी कि डालना 12 के बजाय 13 महीने की आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या मांगा है कि आप 10th क्लास पास होने चाहिए, ठीक है? इक्विवेलेंट सिविल और मैथ बोर्ड से। इसके अलावा आपके पास, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बच्चों का डोमिसाइल रश था, इसलिए उन्होंने इस बार पहले ही मेंशन किया हुआ अच्छे से कि डोमिसाइल आपका होना ही चाहिए उस स्टेट के अगेंस्ट जहाँ से आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बैठे इस वजह से इंटरव्यू में। और बात करें इनके लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी की बात करें तो इनको एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है? एलएमडी का, लाइट मोटर व्हीकल का के पास होना चाहिए। और जिन बच्चों के पास नहीं है तो अप्लाई कर दें लर्निंग के लिए उनकी, उससे भी जब तक काम चल सकता है, जब वो जब तक बन जाएगा तो फिर वो बाद में उसको सबमिट कर देंगे, क्योंकि वो टाइम दे रहे आईबी वालों ने टाइम स्क्वायर भी दिया है, ठीक है? तो वो टाइम देते हैं। और वैसे तो शुरुआत में जिन बच्चों का इंटरव्यू हो रहा था तो उनको ईमेल आईडी बोल दिया गया था वहाँ से, इस पर आप मेल कर दीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट, वो भी है 7 से 10 दिन के अंदर। और वो चाहिए है ना, फिर वहाँ पर बच्चों ने मतलब इंटरव्यू था, फिर हमने आके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे उससे सर ने पूछा था इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि आप मेल आईडी का वेट मत करिएगा और ना ही उस पर अप्लाई कर, बल्कि आप पोस्ट करिए, जो आए जहाँ एस आई बी है वहाँ के एड्रेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट को पोस्ट करिए। तो ये बात उन्होंने खुद पर्सनली हमारे पूछने पर उन्हें बताया था, ठीक है? तो वो आप कर सकते हैं बाद में। उसके अलावा ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑपरेटिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी के लिए, तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी को उनके पास लाइट मोटर व्हीकल का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसे एलएमडी में कन्वर्ट करवा लीजिए, बनवा लीजिए, ठीक है? उसके अलावा आपका 1 साल का कम से कम करने के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद उसका लाइसेंस दिखाना है, मतलब मोटर कार का जो भी है ड्राइविंग, तो वो प्रोसेस चलाया जाएगा तब तक आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वही है, पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज इसमें 27 साल है सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी के लिए। पर अगर हम एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए सिर्फ 10th क्लास इसे उनके लिए मतलब मिनिमम 10th क्लास पास होना चाहिए, उनके लिए ये लाइसेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर डोमिसाइल उनके लिए तो ये 2 कंडीशन उनके लिए भी है, कहीं ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ यही है, डोमिसाइल उनको भी दिखाना है, सबमिट करना है। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें 25 साल है मैक्सिमम एमटीएस के लिए, और मिनिमम 18 साल जो होती है। रिजर्वेशन वही SC ST के लिए 5 साल है तो उनके लिए, और 3 साल है ओबीसी के लिए, ठीक है? इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज़ है उनके लिए 40 साल उनकी मैक्सिमम उम्र है।
तो ऐसा कर दें। और हम बात करें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी था, पोस्ट ऑफ ये सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी की जो पोस्ट है ना, इज नॉट रिजर्व फॉर एनी कैटेगरी। तो पीडब्ल्यू कैटेगरी वाले हैं उनके लिए रिजर्व नहीं है, और उनको अप्लाई करने की भी जरूरत है। ये बात उन्होंने साफ मेंशन की है इस चीज़ में। ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, परंतु पीडब्ल्यू वाले नहीं करेंगे जो बच्चे। ठीक है, उनके लिए रिजर्व भी नहीं रखा गया कुछ किसी ने इस बात का ध्यान रख। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे इन द सेंस जो पीडब्ल्यू वाले नहीं है उनके अलावा। ठीक है, और अब इसमें और क्या है हमारे काम की चीज़ इसमें। हाँ, कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली वन और वन एसआईबी से। मैं वही बात कर रहा था कि आप एक ही एसआईबी से करेंगे, जैसे कि यूपी में 2 जगह है एसआईबी, और आप केवल एक ही एसआईबी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखा था होगा मेरे दिखा रहा था, पर आप एक ही एसआईबी से करेंगे। ये नहीं कि यूपी में 2 एसआईबी तो अपनी जगह से आपका पैसा नहीं कर सकते आप, वो एक अपने आप ही ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। या हो सकता है तुम्हें भी कर रहे हो, इनके बारे में कुछ खाने जैसा थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में वो। इसके अलावा और इसमें क्या है, जो हमारे काम की चीज़ है, क्लोजिंग डेट यहाँ दिया हुआ है 13 नवंबर 2023, यानी कि 13 नवंबर 2023 तक ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन में टायर 1 जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी और एमटीएस जो जनरल है उन दोनों के लिए ही सेम है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, और वो 100 मार्क्स के होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स काट दिए जाएंगे, यानी कि 0.25 मार्क्स पक्के नेगेटिव मार्क्स में काट दिए जाएंगे। ये जो 100 इसमें क्वेश्चन होंगे वो 4 हिस्से में डिवाइड होंगे, जिसमें जनरल का है ये 40 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैथ की जो क्वांट है और ये न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश है, ये सब नॉर्मल सब अच्छे से सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों का जो रिजल्ट हो थोड़ा सा मार्क्स जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। और इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस 40 में से जो 20 क्वेश्चन है, इस 40 में से जो 20 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो होते हैं वो सीए के होते हैं, यानी कि करंट। और जो बाकी के जो 20 क्वेश्चन है, वो जो 20 क्वेश्चन है वो हमारे होते हैं स्टैटिक के। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर थोड़े उनके मार्क्स जो है वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। स्वाद इस तरह है उनके 40 जो आपका क्वेश्चन से जनरल अवेयरनेस के हैं, बाकी 20 क्वेश्चन है वो तो बाकी आपके क्वांट के और रीजनिंग और इंग्लिश के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम टायर 2 की। तो टायर 2 जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी के लिए जो है उसका अलग प्रोसेस है, और जो एमटीएस जनरल के लिए है वो अलग प्रोसेस है। वैसे इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी आई जो निकाली थी सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी जनवरी जुलाई में इनके एग्जाम वगैरह हो करके इंटरव्यू सेंटर उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें एमटीएस के लिए टायर 2 नहीं था, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड सिक्योरिटी विजिलेंस जो था उसके लिए टायर 2 था। पर इस बार उन्होंने एमटीएस के लिए टायर 2 रखा है, तो ये थोड़ा कुछ नया ऐड किया। तो जो टायर 2 है सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी के लिए, उसमें जो टायर 2 है उसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें उनसे टेक्निकल जो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, इन द सेंस जो व्हीकल से रिलेटेड होता है, द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ट्रायल अ मोटर व्हीकल एज इंस्ट्रक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर। वहाँ के इंस्ट्रक्टर होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको चलाना होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज उनके अकॉर्डिंग आपको, हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कैंडिडेट अबाउट द व्हीकल। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए एंड रिमूवल ऑफ माइनर डिफेक्ट, मतलब जो छोटे मोटे डिफेक्ट्स हो जाते हैं गाड़ी चलाने के दौरान, टायर बदलना, हवा वगैरह का प्रेशर कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा गाड़ियाँ जो मोड़ पे मुड़ती है उस पर किस तरह से मोड़ लेना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ों का वो आपको टायर 2 में टेस्ट लेंगे। और वो जो टेस्ट है वो अभी तो इन्होंने
शॉर्ट नोटिस है तो इतना सब डिटेल में नहीं है। वो प्रैक्टिकल लेंगे या हो सकता है आप उसके लिहाज से वो भी आगे धीरे-धीरे पता चलता है जैसे-जैसे लाइक समान एप्लीकेशन ऑफिशियल बढ़ा जाएगा। और टायर 2 एडवांटेज चरण का जो टायर 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन का जो टेस्ट है इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं और 1 घंटे का एक ही है। ठीक है? इसमें बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, synonym, antonyms and its uses, etc. तो मेरे एग्जाम में अगर आप राइटिंग 150 वर्ड से लिख रहे हैं आगे हम इग्नोर 150 वर्ड में, ठीक है? टायर 2 एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग नेचर क्वालिफाइंग मार्क्स 20 यानी कि सिक्योरिटी। आई मीन इसमें जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी जो है इसका टायर 1 और टायर 2 इसके लिए दोनों के जो है 100 मार्क्स यहाँ और 50 मार्क्स यहाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे कि दिस इज क्वालिफाइंग टीचर। जैसे यहाँ लिखा है ना कि एमटीएस के लिए टायर 1 के ही मार्क्स आपके उसी से ही आपकी मेरिट बनेगी और उसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, पर लेकिन क्वालिफाइड होना भी जरूरी है। 50 में से 20 नंबर आपके कम से कम आने ही चाहिए, तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई होंगे, लेकिन ऐसा टायर 2 वाले में इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में नहीं कह सकते, पर हाँ आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, कैंडिडेट एंड 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे टायर 2 के लिए, टायर 1 से जो पास करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? अप्लाई ऑनलाइन है। आइए 14 अक्टूबर 2023 से इसके फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे और 13 नवंबर 2023 तक फॉर्म फिल ये इससे पहले अपना समय से पहले लास्ट क्लोजिंग जो डेट कोई भी डेट होती है, क्लोजिंग डेट उससे 1 दिन पहले आप अगले तो अच्छा है कि सर्वर का इशू रहता है। ठीक है, वो 50 है वो एग्जामिनेशन फीस है। तो इन्होंने बोला है कि PW कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ MTS जनरल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन फीस। यानी कि वो कह रहे साहब कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट MT की जो पोस्ट थी वो PWD बच्चों के लिए नहीं थी, उनको अप्लाई भी नहीं करना है, पर वो MTS के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी जो फीस एग्जामिनेशन फीस एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, पर उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस 50 रुपये उनको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 450 रुपये बाकी टोटल फीस हो जाएगी बाकी के लिए। डाउन पेमेंट अगर ये शॉर्ट नोटिस है तो उतना भी इसके बारे में है कुछ, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस भी हो, पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर में मैंने दे दिया तो न्यूज़ ज़्यादा चेंज नहीं होगा इसमें। माना कि चलिए कि आपको लगभग सेम ही रहने वाला है। हाँ ये है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड हो सकती है। थोड़ा सा बताए ना कौन कौन सी वैकेंसी जो है कहाँ कहाँ पर है। दिल्ली में जैसे हमने बात तो कर लिया कि दिल्ली में MTS के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो MTS के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, 48 वैकेंसी है, जनरल में 25 है OBC की। ठीक है, इसके अलावा ST के लिए EWS की नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगरतला इसमें वैकेंसी है, लेकिन OBC के लिए वैकेंसी नहीं है। अहमदाबाद वैसे के लिए वैकेंसी नहीं है। मतलब SID में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी तो दिल्ली में है, पर ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं है, वहाँ पर भी है। अप्लाई किया, अच्छी जॉब है, अच्छा पे स्केल है और इधर रेप्यूटेड जो है डिपार्टमेंट है, तो वैसे भी अप्लाई करना बनता ही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ समय समय पर इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे अपने अगले मीटिंग जो भी हमारा आएगा इससे चैनल पे
उस पे आप या तो उसके कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और नहीं तो उस समय आप क्या पता मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो अच्छी बात है। पर अगर आपको जानना है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं वो डेट वगैरह आपको अपनी दस तरह रखना है कि 1 हफ्ते कभी समय भी नहीं हुआ इसको खत्म इंटरव्यू को। मैं आपको उस पे बता सकता हूँ कमेंट में, अगर आपको 3 भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट क्या-क्या आपको चाहिए हो, कोई भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पर जाकर के देखा है। ये डोमिसाइल अब जिस साइड से या जिस स्टेट के साइड से करा रहे हैं वहाँ का आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। वहाँ का निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी से अप्लाई करने वाले हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एनसीएल अगर आपका पुराना है तो आपका एनसीएल जैसे नॉन क्रिमिनल जो हर साल बनता है, जो फाइनेंशियल ईयर में बनता है, वो आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो ओबीसी का है तो आप एनसीएल के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत इसमें रही थी। ठीक है, इस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप एग्ज़ाम के अपनी जो भी है तैयारी कीजिए, या आप उसके पुराने प्रीवियस ईयर के जो आंसर दिए हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ये L1 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो। ठीक है, एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, अच्छा खासा आता है, 55 से 60 के बीच में ही बच्चे L1 में जैसे पिछली बार क्वालीफाई कर रहे थे, क्योंकि आईएमडी जो है वो कट ऑफ में जाया ही करता है। तो आप ये मत सोचना उससे ज़्यादा बाद में आंसर किए हो गया हम चाहते हैं। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने वहाँ पे नोटिस किया था इंटरव्यू में, तो उससे पहले आपका डील होता है, तो आईडी के बाद आपका फर्स्ट टायर का एडमिट कार्ड से लेकर के आपके सेकेंड टायर का जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके आंसर की भी फ़ोटोकॉपी और हर एक चीज़ उनके पास आपका होता है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपने अप्लाई करते समय जो भी उसको सबमिट किया है, टायर 1, टायर 2 वो सब चीज़ होता है आपके पास। वहाँ पर एक-एक बच्चे का जब डॉक्यूमेंट इकट्ठा हो गए, उसकी जो फाइल बनी, इंटरव्यूअर पैनल था, उनके रूम में जाने से पहले जो उनकी फाइलें बन रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा ऊँची हो गई थी, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में कभी इसमें आपका था, उसके भी 7-8 पेज थे। उसके अलावा आपका अटेस्टेशन फॉर्म के 7-8 पेज थे। इसके अलावा एसएसपी फॉर्म जो होता है उसके 7-8 पेज थे, तो कुल मिला के 20 से 24 पेज तो यही हो गए। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि उसके फोटोकॉपी होती है, उसके 6 से 8 10 पेज होते हैं। 30 पेज के लगभग यही हो गया। फिर उसके अलावा आपका टायर 1 का एडमिट कार्ड, ये पीछे जो अपना जेरॉक्स या जो भी डॉक्यूमेंट या जो उसकी भी एंट्री का मिलेगा तो वो भी होता है। और उसका टायर 2 में जो आपने डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखा है जिस वाइट पेपर पे, उसकी फ़ोटोकॉपी भी उनके पास होती है। वो पूरा एक फ़ाइल बनाते हैं हर एक डॉक्यूमेंट को कंप्लीट चेक करने के बाद, और वो पूरी फ़ाइल उठा के बना के एक आपका फ़ाइल कंप्लीट करके फिर वो ही आगे पैनल में जाता है। ठीक है? तो अपना जो भी टायर 1 हो चाहे टायर 2 हो, जो भी हो, उसमें हर एक चीज़ प्रॉपर अच्छे से फ़ोटो वगैरह लगाना। ये नहीं कि आपने जो अप्लाई अप्लाई करते समय फ़ोटो अपलोड की थी, वो लगा दिया, एग्ज़ाम देते समय आप कोई दूसरी फ़ोटो लगा रहे हैं। फिर वो उस समय वहाँ पे आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि आप आए हैं, तो अब किसी न किसी तरीके से तो आईबी का एक बिहेवियर मतलब ये प्रोसेस भी ऐसा है कि आपको वो इंटरव्यू देने देते हैं। बाकी आपसे जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो आपको कह के इस अप्लाई कर वापस उनके पोस्ट करके मँगवाने को आपको वो कह देंगे कि आपको इतने दिन के अंदर आपको सबमिट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है? ठीक है फिर अधिक से अधिक इस हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक भी इसके बारे में, चैनल के बारे में इसको बताइए, ताकि हम जब पहली बार इससे रिलेटेड वीडियो लेके आएँ या और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेके आएँ, तो उनको भी वो फ़ायदा पहुँचे। ठीक है? खत्म कर रहे हैं वीडियो। बाय बाय।